आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो चल रहा है एग्रीकल्चर का, जो हमारी सरकार ने नॉन आईसीआर यूनिवर्सिटियों को एग्रीकल्चर बीएससी कराने का एक प्रावधान दिया हुआ है। उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं उनके जो टीचर हैं और मुझसे जो मिलने वाले हैं, बहुत से रिलेशन में हैं, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल रहा, क्या इन यूनिवर्सिटियों में हमें एडमिशन लेना चाहिए या हमारे बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि आईसीआर होता क्या है और आईसीआर से हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, और अगर हमारी यूनिवर्सिटी या हमारा कॉलेज आईसीआर से नहीं है तो हमें क्या क्या फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेंगी, और भविष्य में क्या क्या उससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, और उससे जॉब में क्या प्रॉब्लम रहेगी, और फ्यूचर में उससे क्या क्या दिक्कत आपको सामने मिल सकती हैं। और इसी के साथ अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसमें मैं लिस्ट बनाई हुआ है। ये फर्स्ट नंबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है आईसीआर यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है नॉन आईसीआर यूनिवर्सिटी। अब पहले तो अब आईसीआर को समझेंगे कि आईसीआर होता क्या है। जैसे आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज की एक यूनिवर्सिटी होती है। जैसे आप ग्वालियर का ही ले लो, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी है। क्या है? जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई। अब यूनिवर्सिटी पढ़ाने का काम नहीं करती, यूनिवर्सिटी का काम होता है कॉलेजों का संचालन करने का। इसके अंदर कॉलेज आते हैं। क्या आते हैं? कॉलेज आते हैं। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का काम क्या हो गया कि कॉलेजों को ये चलाती है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को अधिकार कौन देता है कि हम इसको यूनिवर्सिटी बना दें? जैसे स्कूल अलग होते हैं, कॉलेज अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी अलग होती हैं। यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी होती हैं, है ना। उसके बाद कॉलेज आते हैं, फिर कॉलेज से छोटे स्तर पर जाते हैं स्कूल आते हैं। ऐसे ही जब यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है तो इसको यूजीसी से मान्यता प्राप्त की जाती है। किससे? यूजीसी। ठीक है। यूजीसी की मान्यता दी जाती है। इसके आधार पर एक गाइडलाइंस होती हैं, इसके आधार पर आप जो यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो कोर्सेस हैं वो संचालित किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब मैथ से आपको बीएससी करना है, चाहे आपको बीए करना है, चाहे आपको बायो से बीएससी करना है, चाहे केमिस्ट्री से बीएससी करना है, जो भी डिग्री आप करना चाहते हो वो आप नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी होती हैं, जो यूजीसी से उन्हें मान्यता प्राप्त होती है, उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आईसीआर का फिर क्या लेना देना है। जब हम एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे स्पेशल, तो इसमें आईसीआर अपना भागीदारी रखता है। आईसीआर के अनुसार ही आईसीआर ने एक अपने मापदंड निर्धारित किए हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर आईसीआर के मापदंड को फॉलो करती है तो हम उस यूनिवर्सिटी को आईसीआर से या एग्रीडेशन दे सकते हैं। तो एग्रीडेशन में क्या होता है, उसकी शर्तें होती हैं कि उनके आपके पास इतनी भूमि होना चाहिए, इतने आपके पास प्रोफेसर होने चाहिए, इतनी आपके पास लैब होनी चाहिए, इतनी आपको फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के एग्रीकल्चर में हायर एजुकेशन के लिए इससे मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होती है। अगर जो भी यूनिवर्सिटी आईसीआर से मान्यता प्राप्त नहीं है वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर को चलाने के लिए सक्षम नहीं है। अब एग्रीकल्चर से आईसीआर है वो हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है, और अगर हम नॉन आईसीआर कॉलेज, जैसे अभी आप देख सकते हो अभी 20 से 22 कॉलेजों की लिस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, उनमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर संचालित कर दिया गया है, जिसमें आईसीआर की फैसिलिटी नहीं है, केवल उसमें यूजीसी से ही मान्यता प्राप्त है, वो आईसीआर से मान्यता प्राप्त नहीं है अभी। और उनको बीएससी एजी कराने का उन्हें ऑफर कर दिया गया सरकार के द्वारा, और वो बीएससी एजी कराने के लिए वे तैयार भी हो गए हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि आईसीआर क्या है, और आईसीआर क्या बिना आईसीआर के भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ चल सकती हैं। तो आईसीआर से हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती हैं? सबसे पहले अगर आपकी यूनिवर्सिटी आईसीआर से है तो उसके पास फील्ड होगी। फील्ड आप मिनिमम मान लीजिए 20 हेक्टेयर
20 हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए। 20 हेक्टेयर मतलब होता है मिनिमम, आप एक हेक्टेयर में 5 बीघा ज़मीन होती है, तो 100 बीघा ज़मीन होना चाहिए। किसके लिए? फील्ड प्रैक्टिकल करने के लिए। जैसे आप जानते हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, जो MBBS करते हैं, उनको 1 साल आपको प्रैक्टिस के लिए रखा जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी 3 साल आपकी पढ़ाई होती है और चौथे साल आपको प्रैक्टिस किया जाता है और आप प्रैक्टिकल कराया जाता है आपको पूरी 4 साल। जब आपके पास फील्ड ही नहीं होगी, जो यूनिवर्सिटी नॉन ICAR हैं, जैसे जीवाजी है, अपनी जीवाजी है और देवी अहिल्याबाई है, अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटी अभी तक ये क्या करा रहे थे, BSc आपका केमिस्ट्री से, BSc बायो से, BA BCom सारी चीज़ें करा रही थी। क्या BSc आप मैथ से करोगे तो आपको फील्ड की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। और तो क्या वहाँ पर उन्होंने फील्ड होगी उनके पास? नहीं होगी। और जब अगर वो वही BSc एग्रीकल्चर कराएंगे तो उसको 20 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है, तभी ICAR उसको मान्यता देता है। क्या उनके पास 20 हेक्टेयर ज़मीन कर लेंगे अब वो? और क्या उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो आप उस चीज़ में प्रैक्टिकल कर लोगे? नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ICAR यूनिवर्सिटी में तो आपको फील्ड का प्रैक्टिकल करने को मिलेगा और विद आपके पास एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर एक बच्चा, जितने मध्य प्रदेश में हर एक बच्चा डिग्री कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम प्राइवेट और गवर्नमेंट में किस बात की होती है? केवल प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल की, नॉलेज की। और नॉलेज आपको, जब आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हो तो आपको नॉलेज आपके फील्ड से ही मिलेगी, ना कि आप बैठे बैठे रूम के अंदर, क्लास के अंदर आप कुछ सी फसल को ग्रो कर सकें, उसमें डिसीज़ का पता कर सकें, ना आप उसके इंसेक्ट का पता कर सकते। जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। तो अगर आपके पास, अगर आप नॉन ICAR यूनिवर्सिटियों में लेते हो, अभी जो 22 से 24 25 जो भी कॉलेज में BSc AG करा रहे हैं, उनमें अगर आप जाओगे तो आपको फील्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और आपको 1% भी आपको फील्ड की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात करें तो हम लैब की। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो बच्चा मैथ्स से है उसको लैब की आवश्यकता होगी क्या? जो BA कर रहा है उसको बच्चे को लैब की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो वहाँ पर लैब की फैसिलिटी भी नहीं होंगी। और जो बच्चा एग्रीकल्चर का है, उसे एग्रीकल्चर में टिश्यू कल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी में जाएगा, जो नए नए प्लांट को बनाना होता है, उसके लिए लैब की आवश्यकता होती है। उसी के साथ आपका जो सॉइल टेस्टिंग होती है, क्या मैथ वाला बच्चा सॉइल टेस्टिंग करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या लैब बनी होंगी पहले से? नहीं बनी होंगी। तो अब आपके पास अगर वहाँ अगर लैब नहीं बनाई गई होंगी तो ना उसमें अब आप सॉइल टेस्टिंग कर सकते, ना आप उसमें टिश्यू कल्चर की कोई टेक्निक सीख सकते। तो अगर आप ICAR यूनिवर्सिटी से हो गए, तो अगर आप RVS के भी या JNKV में आप एडमिशन लेते हो, तो इसमें आपको ये दोनों ICAR यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें आपको लैब की फैसिलिटी मिलेगी, इसमें आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। इसी के साथ हम बात करें नर्सरी। अब नर्सरी क्या होता है, जो वहाँ पर, क्या मुझे आप एक बताइए, क्या बिना एग्रीकल्चर के जो यूनिवर्सिटी जो डिग्री हो रही हैं, उनमें क्या प्लांट को ग्रो किया जाएगा? क्या प्लांट क्या उसमें नर्सरी उगाई जाएंगी? क्या उसमें पौधे उगाई जाएंगी? क्या उसमें रोग और डिसीज का पता करेंगे? नहीं करेंगे। जब उनके पास नर्सरी नहीं होंगी तो वो क्या आपको नर्सरी में अभ्यास करा देंगे? क्या आपको बता पाएंगे कि प्राइमरी नर्सरी क्या होती है, सेकंड नर्सरी क्या होती है? बताइए आप। तो अगर उनके पास अगर जो यूनिवर्सिटी अभी जो कॉलेज जो आपको बताए जा रहे हैं कि 25 कॉलेज में BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं, वहाँ ना नर्सरी की फैसिलिटी होगी, तो आपको वहाँ आप इस चीज़ से भी वंचित रह जाओगे। उसके बाद KV जब आपका डिग्री 4 साल की हो जाती है, 3 साल की डिग्री हो जाती है, उसके बाद 1 साल में आपको 6 महीने आपको रावे पर रखा जाता है और 6 महीने का आपका ELP होता है। जब उनके पास फील्ड ही नहीं होगी और उनके पास जब KV ही नहीं होगा, तो क्या वो रिसर्च करा देंगे आपको लास्ट साल में? इस बात को मैं नहीं, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद मिनिमम, अब जो ICAR होता है, ICAR ने अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपका जो कॉलेज ICAR से हैं उनमें 28 प्रोफेसर होंगे। प्रोफेसर मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, है ना। और तो मतलब कुल मिला के आपको 28 प्रोफेसर मिनिमम होना चाहिए, किसमें? वो भी अपने विषय के स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जैसे एग्रोनॉमी का है तो एग्रोनॉमी का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर का है तो हॉर्टिकल्चर का स्पेशल होना चाहिए। ठीक है। क्या आप मुझे एक और बताइए, जिन यूनिवर्सिटियों में मैथ से BSc चल रही थी, बायो से BSc चल रही थी, वहाँ क्या 28 प्रोफेसर मिल जाएंगे आपको? क्या 28 प्रोफेसर, अगर मान लीजिए आपको 2 प्रोफेसर उन्होंने दे भी दिए, क्या 2 प्रोफेसर डिग्री BSc एग्रीकल्चर डिग्री में 70 से 72 सब्जेक्ट होते हैं, क्या 2 टीचर आपको 72 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे? क्या आप उन डिग्री, आपके जो सब्जेक्ट उसमें आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकेंगे? आप बताइए। क्या
आपको जो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो हायर एजुकेशन मिल जाएगी आपको? कि आप ही बताइए, जो बच्चा 28-30 प्रोफेसर जिसका जो स्पेशलिस्ट है उससे पढ़ रहा होगा, आईसीआर यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ रहा होगा तो उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की फैसिलिटी में, चलो लाइब्रेरी उनको मिल जाएगी, लेकिन क्या है उसमें सारी एग्रीकल्चर की बुक मिल जाएंगी? आप इस चीज़ का अंदाजा लगाइए कि आप कहाँ तक बुक खरीदोगे। एक बुक की कीमत 3-4 हज़ार रुपये होती है, और आपको लाइब्रेरी में आपको और तो मिल जाएंगी, बायो की मिल जाएंगी, चलो लाइब्रेरी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होगी, लेकिन क्या एग्रीकल्चर की बुक मिल जाएंगी? कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस चीज़ को। और आप अगर एडमिशन ले भी लिया है तो आप यहाँ पर पता कर लीजिए, अगर इन फैसिलिटी में से आपको एक फैसिलिटी दे दे, वो केवल आपको बीए की तरह आपको डिग्री कराने को मिलेगी, जिससे आपको 0% नॉलेज होगी, वो आपके भविष्य में किसी भी काम की नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर उनके पास फील्ड नहीं होगी तो क्या वो रावे का प्रोग्राम करा पाएंगे? क्या रावे में आपका रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस होगा, कराया जाता है क्या? वहाँ पर आप जब फील्ड होगी तभी तो आप एक्सपीरियंस लोगे। जब आपके पास फील्ड ही नहीं है तो आप एक्सपीरियंस किस चीज़ का लोगे? आप बताइए इस चीज़ को। उसके बाद प्लेसमेंट, जब आप प्लेसमेंट की बात आती है तो जब आज मध्य प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटियां हैं आपकी गवर्नमेंट से, उन दोनों यूनिवर्सिटी में कैंपस आते हैं। ठीक है, आपका कैंपस सिलेक्शन होता है। जब आप बताइए अगर 20 यूनिवर्सिटी हो जाएंगी तो क्या 20 यूनिवर्सिटी में कैंपस सिलेक्शन होंगे? केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही होंगे। और जो बच्चा इन सारी चीज़ों से पढ़ के आया होगा, इन चीज़ों की फैसिलिटी से उभर के आया होगा, तो उसके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। क्या वो बच्चा, क्या जो सिलेक्शन करने वाला है, जो आपका प्लेसमेंट, क्या आपको जो जॉब पर रखेगा अपनी कंपनी में, क्या वो आदमी है, जो वो आपका ओनर होगा, वो आपको आईसीआर वाले बच्चों को रखेगा या नॉन आईसीआर वाले बच्चों को रखेगा? आप बताइए इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं पीजी। जैसे आप अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे आपने एमएससी करना चाहते हो, ठीक है, तो एमएससी में क्या होता है, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से होते हैं ना, वो एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम आप तो दे लेते हैं, लेकिन उनका जो एडमिशन होता है वो सेकंड राउंड में होता है। और फर्स्ट राउंड में अगर आपको जाना है तो आपको आईसीआर यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इससे भी वांछित रह जाओगे। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप नॉन आईसीआर यूनिवर्सिटी लेते हो तो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको आईसीआर यूनिवर्सिटी लेना है और या नॉन आईसीआर यूनिवर्सिटी लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री वो भी दे रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आईसीआर वाले भी दे रहे हैं, तो अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है, जैसे आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, जो हमारी राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये दोनों यूनिवर्सिटी आपको बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर की डिग्री देते हैं। और जो 25 कॉलेज खुले हैं, 20 कॉलेज, जो भी कॉलेज खुले हुए हैं अभी, उनमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री देंगे, ना कि हॉर्न्स की। अब आप बोलोगे सर अभी तो कल उनका नोटिफिकेशन है, उसमें तो बीएससी हॉर्न्स लिखी थी। और मैं अभी आपको वेबसाइट पर बता दूंगा, जो उन्होंने वेबसाइट पर दिया है उसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर दिया है। उनको हॉर्न्स का मतलब नहीं पता। हॉर्न्स डिग्री का मतलब होता है, ये आपको एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है वो क्रेडिट पे होती है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर की डिग्री होती है वो 160 क्रेडिट की होती है, और जो बीएससी एग्रीकल्चर की नॉर्मल डिग्री होगी वो आपकी 110 से 120 क्रेडिट की होगी। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि इसमें अब क्रेडिट में अंतर किस बात का होता है? क्रेडिट में अंतर इस बात का होता है कि जो इसमें सिलेबस ज़्यादा होता है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, इसका सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसमें ना आपका प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, ना आपका रावे होगा अच्छे से। तो क्या आप एक बात बताइए कि जिन 200 नंबर में से जिस बच्चे के 160 नंबर ज़्यादा हैं उसको आप नौकरी पर रखोगे, या जिसके 120 नंबर हैं 200 में से उसको रखोगे? इस चीज़ का आप भी चयन कीजिए। ऐसे ही जब आप डिग्री कर लोगे, उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पर चुनाव आपका इसी प्रकार होगा जिस प्रकार से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मनी की। मनी में अगर आप गवर्नमेंट या आईसीआर यूनिवर्सिटी लेते हो तो यहाँ पर डिग्री आपको टोटल फ्री रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप नॉन आईसीआर यूनिवर्सिटी लेते हो तो आपको यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए आपको देना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी नोटिफिकेशन देखा था तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी का, आप इसमें आपका 60,000 रुपये पर सेमेस्टर ले रहे हैं। कितना? 60,000 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब एक साल में कितने सेमेस्टर हुए? 2, तो 1,20,000 रुपये हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 1,20,000 रुपये। एक साल के 1,20,000 हो गए, तो 4 साल के कितने हुए? 4,80,000 रुपये।
मतलब आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा मेधावी को होगा उसकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो बच्चा जनरल का रहेगा और मेधावी भी नहीं हुआ तो उसको 5 लाख रुपए इस डिग्री के देना पड़ेंगे। ठीक है, तो आप पैसा भी आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जो बच्चे आईसीआर से होंगे, और आईसीआर ने क्राइटेरिया दे देता है, जैसे अभी एटीएम एक जॉब होती है एग्रीकल्चर में, उसकी जॉब आई थी तो उसमें साफ लिख दिया था कि जो यूनिवर्सिटी आईसीआर से एफिलिएटेड है उन्हीं यूनिवर्सिटी के बच्चे इस एटीएम एटीएम जॉब का पेपर दे पाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि आपने 4 साल डिग्री कर ली और वो आईसीआर से वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, और अब पता चला कि अब तो हम उसका पेपर देने लायक ही नहीं है, तो आप उस डिग्री का आप क्या करोगे? समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, और जॉब नहीं मिली आपको। ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये बच्चा जो बीएससी हॉनर्स आईसीआर से जो डिग्री होती है उसमें बच्चा पूरा 4 साल तक कंटिन्यूस पढ़ता है। तो उसमें क्या होता है कि पर डे क्लास जाता है, उसके प्रैक्टिकल होते हैं तो उसको वास्तविक नॉलेज होती है, तो वही बच्चा नॉलेज रहता है उसको, तो वही बच्चा आपका आगे भविष्य में जॉब ले पाता है। जो बच्चे प्राइवेट होते हैं, मतलब एक तरीके से ये प्राइवेट ही है, एक तरीके से आप भले ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आप जाओगे पेपर दोगे आ जाओगे, जैसे बीए में चलता है वैसे ही आप डिग्री कर लोगे, उसका नॉलेज आपको 0% होगा। उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, 95% बच्चा वही जॉब लेगा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और आईसीआर यूनिवर्सिटी उससे होगा, क्योंकि उसने सारी इन चीज़ों का अध्ययन किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब में आप बताइए, जिस बच्चे ने आईसीआर अभी देखा था, अपने इतनी सारी फैसिलिटी, मतलब उसने रावे किया होगा, उसको नॉलेज होगा, उसने 160 डिग्री की क्रेडिट की डिग्री की होगी, और वहीं आपने 120 डिग्री की क्रेडिट की डिग्री की होगी, तो आप बताइए कि जो चयन करने वाला होगा किसका चयन करेगा। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट से आपका अगर कैंपस सिलेक्शन होता है तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम आपको मिलेंगे। वही आप प्राइवेट से या नॉन आईसीआर से आप जाओगे तो यहाँ आपको 15,000 रुपये देंगे वो। ठीक है, ये हाल है। तो ठीक है, उसके बाद हम बात करें बिजनेस। नहीं सर, हमें तो जॉब करनी नहीं है, हम तो नॉर्मल बीएससी करेंगे और खाद बीज की दुकान खोल देंगे। अगर बीएससी करने के बाद उन्होंने बोल दी कि जो हम लाइसेंस बनाते हैं वो आईसीआर से जो यूनिवर्सिटी रहेंगी उन्हीं के बच्चों को बनाएंगे, तो आपके पास आप उस रोजगार से भी आप बेरोजगार हो गए। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी फेल हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। अब हम आईसीआर यूनिवर्सिटी लेने से हम डर क्यों रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप इस चीज़ का मुझे एक बात बताइए कि 1 साल की पीएटी की तैयारी से बचने के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप जब बीएससी आपने कर ली, चलो आपने यहाँ से कर ली, ठीक है कर ली, उसके बाद भी आप जॉब की तैयारी करोगे। ठीक है, जॉब में भी आपको वही जो मैथ और आपका बायो जो छोड़ के आए हो ना, वही आपको फिर से पढ़ना है। वही एग्रीकल्चर जो आप छोड़ के पीईटी में छोड़ के जा रहे हो ना, वही आपको जॉब में फिर से पढ़ना है। तो आप इस चीज़ में आप ये जान लीजिए कि आप बिना पीईटी के, बिना आईसीआर के आप को एग्रीकल्चर में जाने का कोई अवसर नहीं है। आपको इन एग्ज़ाम को निकालना ही पड़ेगा अगर आप अच्छी जॉब चाहते हो, अच्छा फ्यूचर चाहते हो। तो अब दिक्कत आती है कि सर हमें 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा, तो बेटा जहाँ पर 1 साल का ही ड्रॉप ही है केवल, इससे आपको इतनी फैसिलिटी मिल जाएंगी और आपका फ्री डिग्री हो जाएगी। वहीं आगे जाके भविष्य में आपको पूरी डिग्री से ड्रॉप करने पड़ेगा। फिर 1 साल का ड्रॉप बढ़ाए या 4 साल की डिग्री करने के बाद उस डिग्री दोबारा से ऑनर्स डिग्री करना पड़े, वो बढ़ाए, इसका सिलेक्शन आप खुद कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है, उनसे आप जुड़ सकते हैं, और हमसे एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से बने हुए हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड से जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको आईसीआर और नॉन आईसीआर, अब नॉन आईसीआर में आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी आती हैं, जैसे आप बाहर से आगरा से करके आ जाते हैं और कहीं से कर लेते हैं, तो उसका भी यही प्रॉब्लम रहती है। तो आप इस चीज़ को समझें। अगर आपने समझ लिया, आपको अगर जॉब लगाना है
या आपको आगे भविष्य में कुछ करना है तो आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। पीएटी आईसीआर बहुत छोटा एग्जाम है, जब आप आगे आओगे तब आगे आपको बहुत सारा और अधिक मैटर मिलेगा। पीएटी आईसीआर आपको को पढ़ना ही पड़ेगा और इस पढ़ने से आपका आगे की डिग्री भी आपको आपके काम आएगी और डिग्री में भी आपको वो हेल्प होगी वो तैयारी की, और आने वाले जो जॉब के एग्जाम दोगे फिर से वही पीएटी का सिलेबस आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिना पीएटी के जाओगे तब भी आपको पढ़ना है, और क्यों ना हम पीएटी को फाइट करके और हम अपना कॉलेज लें, है ना। तो आपका जो भविष्य है वो आपकी हाथ में है और ये आपकी मर्जी है कि आपको कॉलेज लेना है ना लेना, वो आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो अपने दोस्तों तक सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और मैं आपको और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।